नमस्कार साथियों, आपने सिद्धि के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे प्राप्त करने वाला असंभव से भी असंभव कार्य संभव कर सकता है। सिद्धि का सामान्य सा अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी विशेष कार्य में निपुण होना। अधिकांश लोग मानते हैं कि सिद्धि तंत्र शास्त्र का ही हिस्सा है और इसे प्राप्त करना आम आदमी के लिए संभव नहीं है, जबकि योग साधना तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा कोई भी इंसान इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। पहली है परा और दूसरी है अपरा। परा वो सिद्धि है जिसके द्वारा परलोक यानी स्वर्ग आदि लोकों के सुख साधनों के बारे में जाना जाता है, और अपरा सिद्धि वह सिद्धि है जो सपने की समझ से उत्पन्न होती है तथा निराकार तक का ज्ञान देती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिसकी प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य प्राप्त करने वाले के लिए असंभव नहीं रह जाता। आइए जानते हैं इन सभी 16 सिद्धियों के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहली है वाक सिद्धि, अर्थात मुंह से बोलने वाली प्रत्येक बात सही साबित होना। इस सिद्धि द्वारा साधक जो कुछ भी कहता है वह घटित हो जाता है। प्राचीन समय में सिद्ध ऋषि मुनियों में यह सिद्धि होती थी और इसी कारण वे श्राप या वरदान देने में सक्षम होते थे। वाक सिद्धि प्राप्त होने के बाद उस सिद्ध पुरुष द्वारा बोले गए सभी शब्द अर्थपूर्ण, व्यावहारिक और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। इस सिद्धि द्वारा कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है तब भी उसके मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है। दूसरी है दिव्य दृष्टि सिद्धि, अर्थात भविष्य ज्ञान। दिव्य दृष्टि प्राप्त मनुष्य वह देख सकता है जो एक साधारण मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख सकती हैं। ऐसा व्यक्ति किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। उन्हें समय से पूर्व ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह आंखें बंद करके उन अलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं जिसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। तीसरी है प्रज्ञा सिद्धि, अर्थात याद रखने की जबरदस्त क्षमता। प्रज्ञा सिद्धि के तहत व्यक्ति में स्मरण शक्ति अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है तथा मनुष्य के दिमाग का हर वह हिस्सा जागृत हो जाता है जिसमें असीमित ज्ञान बटोरने की क्षमता होती है। प्रज्ञा सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के हर कण का ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। चौथी है दूरी श्रवण सिद्धि, अर्थात सुनने की अत्यधिक क्षमता विकसित होना। दूरी श्रवण सिद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य की सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाते हैं। वह व्यक्ति भूतकाल में घटित हुए किसी भी बातचीत या आवाज को पुनः सुन सकता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें एक सुई तक के गिरने की आवाज सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। पांचवी है जल गमन सिद्धि, अर्थात पानी की सतह पर चलने की सिद्धि। जल गमन का अर्थ है जल की सतह पर भ्रमण करना या उस पर बिना डूबे चलना। यह सिद्धि प्राप्त होने के बाद कोई भी मनुष्य पानी की किसी भी सतह पर आसानी से चल सकता है, चाहे वह नदी की सतह हो, तालाब हो या समुद्र की। छठी है वायुगमन सिद्धि, अर्थात हवा में उड़ने की शक्ति आना। यह सिद्धि रामायण काल में बजरंगबली के पास थी। वायुगमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद सिद्ध पुरुष का वायु पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। वह न केवल अपने शरीर को हल्का कर हवा में उड़ सकता है, बल्कि अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर एक जगह से दूसरी जगह या एक लोक से दूसरे लोक की दूरी कुछ ही पलों में तय कर सकता है। सातवीं है अदृश्यकरण सिद्धि, अर्थात लोगों के सामने शरीर को गायब कर लेना। अदृश्यकरण सिद्धि के अंतर्गत कोई भी मनुष्य अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर लोगों की नजरों से ओझल हो सकता है। वह इतना सूक्ष्म हो सकता है कि लोगों की सामान्य नजरें उसे नहीं देख सकती। आठवीं है विशोका सिद्धि, अर्थात रूप बदल लेने की क्षमता। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य में रूप बदलने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह व्यक्ति जब चाहे अपना रूप किसी के भी आगे बदलकर अपनी पहचान को छिपा सकता है।
9वीं है देवक्रियानुदर्शन, अर्थात भगवान के साथ बातचीत करना। सिद्धि की मान्यता है कि इसकी प्राप्ति होने के बाद मनुष्य दैवीय शक्तियों या यूं कहें कि देवताओं के साथ संपर्क साध सकता है। 10वीं है कायाकल्प सिद्धि, अर्थात अपने शरीर को वापस युवा कर सकता है। इस सिद्धि के कारण मनुष्य की शक्तियां वक्त के साथ कम नहीं होती, लेकिन उनका नश्वर शरीर जर्जर होता चला जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को फिर से युवा और आकर्षक बना सकता है, जिससे उसमें नवीनीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। 11वीं है सम्मोहन सिद्धि, अर्थात वशीकरण। सम्मोहन का अर्थ है किसी को अपने वश में करना या उसके सोचने समझने की क्षमता पर काबू पाना। सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी को अपने वश में करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। हमने अपनी लाइफ में फिल्मों में कुछ बौद्ध मठों के अंदर इस सिद्धि का प्रयोग होते हुए देखा होगा। 12वीं है गुरुत्व सिद्धि, अर्थात ज्ञान की गरिमा। ऐसा व्यक्ति असीमित ज्ञान का भंडार और स्रोत दोनों होता है तथा एक गुरु के रूप में वह उस ज्ञान को पूरे संसार में बांटता है। 13वीं है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि, अर्थात निडर, साहसी और पराक्रमी होना। ऐसे व्यक्ति को भय छू भी नहीं पाता और उसमें किसी भी बुरी शक्ति या दानव से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। 14वीं है सर्वगुण संपन्न सिद्धि, अर्थात सभी गुणों से भरपूर। ऐसा सिद्ध पुरुष संसार के सभी गुणों से संपन्न होता है। उसमें वे सभी भावनाएं होती हैं जो लोक कल्याण या संसार के हित के लिए आवश्यक हैं। फिर चाहे वह वीरता से जुड़ा हो या दया भाव से। ऐसे मनुष्य तेजस्वी होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। 15वीं है इच्छा मृत्यु सिद्धि, अर्थात अपने अनुसार शरीर त्यागना। इस सिद्धि पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है काल पर विजय प्राप्त करना। ऐसे सिद्ध पुरुष को समय भी नहीं बांध सकता तथा वे जब चाहें तब अपना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि समय पर विजय पाकर वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। 16वीं है अनुक्रम सिद्धि, अर्थात अमृत सिद्धि प्राप्त करना। अमृत सिद्धि पा लेने के पश्चात उस सिद्ध पुरुष पर प्राकृतिक वातावरण, मौसम या भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता और न ही उन्हें भूख प्यास सताती है। दोस्तों, इन सिद्धियों के अलावा भी मार्कंडेय पुराण और गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जिसे अष्ट सिद्धि के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अष्ट सिद्धियों पर भी वीडियो लेकर आएं तो हमें कमेंट करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।